माय डियर व्यूअर्स, आज का पूरा दिन हमने सेलिब्रेट किया स्टूडेंट ऑफ एसओएल के स्टूडेंट्स को और उनकी उपलब्धियों को। लेकिन अब हम बात करना चाहेंगे उस विलक्षण प्रतिभा से जो इन सबके पीछे हैं। डॉक्टर पायल मग्गो, डायरेक्टर ऑफ कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। हाय पायल मैम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन एंड जॉइनिंग अस हियर टुडे। थैंक यू मैम, आज का दिन आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का दिन स्टूडेंट्स की अचीवमेंट नहीं है, मेरी खुद की अचीवमेंट्स है। डेफिनेटली मैम, आपने जब इस कॉलेज को संभाला, हमने देखा है कि किस तरीके से रोज नए बदलाव आ रहे हैं और इन बदलावों का असर आज हमने उन स्टूडेंट्स की लाइफ में देखा जो अपनी फील्ड में यूनिवर्सिटी टॉप कर रहे हैं, यूजीसी नेट क्रैक कर रहे हैं। आज हमने पूरा दिन उनके अनुभवों को सुना, वो क्या कहना चाहते हैं, उनका क्या फीडबैक रहा है हमारी फैकल्टी के बारे में और एसओएल के पूरे सिस्टम के बारे में। वो सारी चीज़ें सुनकर आज आपको कैसा लगता है जब आप रिफ्लेक्ट करती है अपने सारे डिसीजंस के बारे में? मुझे बहुत अच्छा लगता है। करीब 2 साल पहले जब मैंने एज डायरेक्टर कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग यहाँ ज्वाइन किया था, तो मुझे लगा था कि दिस इज़ द राइट प्लेस वेयर आई एम, बिकॉज़ यहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, करीब 4 लाख अप्रॉक्सीमेटली स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं और हमारा स्टूडेंट हर बैकग्राउंड से आता है। हाँ जी। वो 33% वाला भी है और वो 95% वाला भी है, 98% वाला भी है। वो बिल्कुल ऐसे घर से आता है कि जहाँ पे फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए या किसी भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए आए हैं, और कुछ वो लोग भी हैं जो लाइफ में कुछ और कर रहे हैं, कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन साथ में एक फॉर्मल डिग्री भी चाहिए, तो वो लोग भी हमारे पास आते हैं। तो इतना डाइवर्स सबका बैकग्राउंड था, तो मुझे लगा उन सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ उनको मिलना चाहिए। तो जो डिसीजंस पिछले 2 साल में लिए गए, और दिस वर्ल्ड इज़ नाउ चेंजिंग एट अ वेरी फास्ट पेस, और हमें उसके साथ ही चलना पड़ेगा। दूसरा, जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2 साल पहले यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में इम्प्लीमेंट हुई, तो हमारे पास ऑप्शन था कि हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग में या स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में 1 साल बाद करें, लेकिन हमने यहाँ डिसीजन लिया कि हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ ही जाएंगे। हमारा एक भी बैच का स्टूडेंट पीछे नहीं छूटना चाहिए। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के भी जो डिसीजंस हमने अपने स्टूडेंट्स के साथ इम्प्लीमेंट किए, जो एसओएल में इम्प्लीमेंट किए, उसकी वजह से भी आज जो हमारी अचीवमेंट्स एकदम से नज़र आ रही हैं, तो वो हैं। मैम, आपने अभी बात करी कि एसओएल में 4 लाख स्टूडेंट्स हैं, वो इतने डाइवर्स बैकग्राउंड से आते हैं, तो आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे मेंटेन करते हैं? क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मेंटेन करने के लिए ओपन लर्निंग सिस्टम में कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे टीचर्स ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, उनका ओरिएंटेशन हो, उन्हें क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, किस तरह से कैप्सूल फॉर्म में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन अपने स्टूडेंट्स को देनी है, किस तरह से उनको सेल्फ लर्निंग मटेरियल डेवलप करना है, जो हम मूक्स डेवलप करने की अभी पूरी तरह से उसमें लगे हुए हैं, और मूक्स की वीडियोस कैसे डेवलप करनी है। तो लगातार हमारे टीचर्स का, हमारे कंटेंट राइटर्स का एक ओरिएंटेशन सेशन जो होता है वो हम प्लान करते हैं। उस प्लानिंग के बाद में हम ये भी प्लान करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को जो मटेरियल मिले या जिस तरह की वीडियोस मिले, तो वो मटेरियल भी उनको न केवल पढ़ने में बल्कि अदरवाइज़ भी वो बेस्ट क्वालिटी उसकी हो। और उस क्वालिटी के बाद में जब वो पढ़ना शुरू करते हैं और लास्ट में जब एग्ज़ाम देते हैं, और एग्ज़ाम होता है बिल्कुल स्टूडेंट्स का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल उनके साथ एग्ज़ाम होता है, वैसा ही एग्ज़ाम होता है, सेम डे पे एग्ज़ाम होता है, एंड दे अल्टीमेटली आर कम्पीटिंग विद द स्टूडेंट्स ऑफ द रेगुलर कॉलेजेस बाय जस्ट स्टडिंग फॉर only 15 days as a mandatory hybrid classes or the online classes or the face-to-face classes, but still they excel very well. तो जो competitive spirit उनमें है कि अगर उनको रेगुलर में पढ़ने को नहीं मिला, उसके लिए बहुत सारे रीजंस उनके हो सकते हैं। उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो सकता है, पर्टिकुलरली मार्क्स का कई बार बैकग्राउंड होता है, या सीईटी नहीं क्लियर हुआ उसका बैकग्राउंड होता है। उन सबसे लड़ते हुए जब हमारे स्टूडेंट टॉप करते हैं, गोल्ड मेडल लेते हैं,
तो लगता है कि हाँ, ये जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं हर तरह के लर्नर को एक हाइट पे ले जाकर उसको एक अच्छी एजुकेशन के माध्यम से एक अच्छा सिटीजन बनाने की कोशिश कर रहा है। मोस्ट डेफिनेटली मैम, जैसे कहते हैं नंबर्स डोंट लाई, और आउटपुट हम सबके सामने है। एसयूएल के स्टूडेंट्स ना सिर्फ यूनिवर्सिटी टॉप कर रहे हैं बल्कि प्रेस्टिजियस एग्जाम्स लाइक यूजीसी नेट को भी क्वालिफाई कर रहे हैं। वो चाहते हैं वो खुद एक एकेडमिक इंडस्ट्री में आकर वो अपने जैसे और भी ज़्यादा बच्चों को पढ़ा सके, उनका मार्गदर्शन कर सके। मैम, आपके सारे संबोधनों में और इनिशिएटिव्स में हमें एक जो अंडरलाइंग थीम मिलती है वो मिलती है द रिलेशनशिप बिटवीन फैकल्टी मेंबर्स एंड द स्टूडेंट्स एंड द कम्युनिटी बिल्डिंग बिटवीन देम। आप उनके लिए और क्या आगे कर रहे हैं? उनके लिए जो एक सबसे बड़ा चैलेंज है हमारे पास में, जब इतने सारे स्टूडेंट्स हैं और हम एकेडमिकली तो उनको जो एक डिग्री देनी होती है वो तो दे ही रहे हैं, लेकिन जब वो डिग्री लेने के बाद कैंपस से बाहर निकलते हैं तो कैंपस के बाहर में मार्केट में, जॉब मार्केट में, या उनको कोई एंटरप्रेन्योर बनना है तो उस समय उनकी क्या वैल्यू है, उस समय उनके पास क्या स्किल्स हैं, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है जो कि हम अभी 15 दिन में ही लागू करने वाले हैं वो है उनके लिए स्किल बिल्डिंग। तो स्किल्स भी हमने बहुत तरह की चूज़ की हैं। कुछ स्किल्स हैं जो लाइफ स्किल्स हैं, जैसे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इज़ अ लाइफ स्किल, मोटर ड्राइविंग इज़ अ लाइफ स्किल, ये सब भी हमने उनके लिए स्टार्ट की हैं। इसके अलावा कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो उनको जॉब रेडी बनाती हैं, इनोवेटिव स्किल्स हैं, हाई एंड स्किल्स भी हैं उसमें, जैसे जीएसटी एग्जीक्यूटिव है या इनकम टैक्स का कंसल्टेंट है, ये इस तरह की भी स्किल्स उनको हम देने की कोशिश कर रहे हैं। अलग अलग तरह की जो फाइनेंस के फील्ड में स्किल्स हैं वो भी देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जैसे साइबर सिक्योरिटी इज़ अ वेरी हॉट टॉपिक नाउ डेज़, तो ये स्किल भी हम अपने स्टूडेंट्स के लिए ऑफ़र कर रहे हैं। इसके बाद ऐसी स्किल्स हैं जिसमें वो अपना काम कर सकते हैं, जैसे एसी एंड रेफ्रिजरेटर रिपेयरिंग, ये इसके लिए हम पूरी एक लैब डेवलप कर रहे हैं और उस लैब के अंदर वो हैंड्स ऑन उसके ऊपर सीख सकेंगे और पहले ही दिन 3 महीने का कोर्स करते ही वो, मैं तो कोशिश करूँगी जो पहला वो एसी की सर्विसिंग करें वो मेरे घर में आकर करें, जिससे कि मुझे भी कॉन्फिडेंस हो कि मेरे स्टूडेंट्स जो निकले हैं वो उनको मैं अपने यहाँ पर लाकर उनसे काम करा सकती हूँ। दूसरी स्किल जो गर्ल्स के लिए या बॉयज़ भी उसमें कर सकते हैं, बेकरी कन्फेक्शनरी की है, और वो अल्टीमेटली 3 मंथ्स के बाद हम उसी बेकरी कन्फेक्शनरी लैब को एक तरह से एंटरप्राइज में डेवलप कर देंगे। जो भी वो प्रोड्यूस करेंगे दैट विल बी ऑन सेल फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी पीपल एंड अदर्स ऑल्सो। देन द थर्ड स्किल इज़ ब्यूटी एंड हेयर लैब। वो भी ऐसी स्किल है कि 3 मंथ्स के बाद जब हमारे स्टूडेंट्स एक इंटर्न बनने के लायक हो जाएंगे तो बहुत सारे लोग आके उनकी सर्विसेज भी ले सकते हैं। ऐसे ही मोटर ड्राइविंग की स्किल है, तो मोटर ड्राइविंग की स्किल में भी जो गर्ल्स के लिए अभी हमने शुरू की है, और उसके बाद अभी डिमांड भी है, गर्ल्स ड्राइवर की भी डिमांड है। इसके अलावा भी वो खुद को एक ऐसा महसूस करेंगे कि उनके पास एक ऐसी लाइफ स्किल आ गई है जिसके माध्यम से ना तो केवल अपना वो जॉब अर्न कर सकते हैं बल्कि अपने घर में भी वो सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। उनको एक एम्पावरमेंट मिल जाएगी कि उनको किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा। अगर कहीं पर उनको जाना है या आना है, जॉब पे जाना है, कहीं और जाना है, तो द गर्ल्स विल बी इंडिपेंडेंट। तो इस तरह के स्किल्स हमने अभी 30 स्किल्स शुरू करी हैं और अभी आते आते हम इनोवेटिव और भी स्किल्स, एक जो नेक्स्ट सेमेस्टर आएगा उसमें इनोवेटिव और स्किल्स भी डेवलप करने की कोशिश करेंगे। मैम, आपकी बातें सुनकर लगता है कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग ने ज़िंदगी के हर पहलू पर एक मोर्चा खोला हुआ है जहाँ पे वो हर उस व्यक्ति का साथ देना चाहता है जो खुद अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहता है, जिसने शायद वो पढ़ने की ललक अभी भी बरकरार है, और उसका साथ देने के लिए पायल मैम और उनकी फैकल्टी की पूरी टीम आज भी मौजूद है। मैम, आपने इतने सारे इनिशिएटिव्स के बारे में बात करी, क्या आने वाले टाइम में भी हम कोई और एक ऐसा नया इनिशिएटिव देखेंगे एसयूएल की तरफ से, ताकि आप इस माध्यम से स्टूडेंट्स को हमारे थ्रू कुछ बताना चाहें? तो बिल्कुल, एक्चुअली हम रेगुलर बेसिस पे अपने स्टूडेंट्स के जो टच में रहते हैं वो एक तरह से उसको वर्चुअल मोड ही कहना चाहिए जी। टीचर लगातार उसके संपर्क में नहीं है स्टूडेंट के, तो हम उसको सेल्फ लर्निंग मटेरियल के माध्यम से, वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से, ऑडियो लेक्चर्स के माध्यम से एक तरह से वर्चुअली हम उसके कांटेक्ट में रहते हैं। तो
मैं एक ऐसा वर्चुअल प्लेटफॉर्म भी शुरू करना चाहती हूँ जहाँ पर उनकी नीड की सारी चीज़ें हों। अगर उनको सेल्फ लर्निंग मटेरियल पढ़ना है, ऑडियो बुक से सुनना है सेल्फ लर्निंग मटेरियल, वो भी मिले। कुछ वीडियोस लेक्चर्स जो वहाँ पर हैं, जो उसको टीचर की कमी महसूस ना होने दे, वो भी उसको मिले। उसका जो इंटरनल असेसमेंट है वो भी किसी भी समय वहाँ पर दे पाए। जब वो एक लेक्चर ख़त्म करता है तो उसके बाद में वो क्विज़ कर पाए। वहीं पे उसको स्किल कोर्सेज़ जो हमारे ऐप बेस्ड या ऑनलाइन स्किल कोर्सेज़ हैं वहाँ पर अवेलेबल हों। और जब उसके मन में कुछ प्रश्न आते हैं और वो उसको अपने पीयर ग्रुप के साथ वहाँ पर शेयर करके, विच विल बी गाइडेड बाय पर्टिकुलर फैकल्टी ऑफ दैट सब्जेक्ट, तो वो वहाँ पर उसको उसके अपने क्वेश्चंस के आंसर भी मिल पाए। इसके अलावा जब एग्ज़ाम आता है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट कुछ काम कर रहे होते हैं या अपनी फैमिली बिजनेस में होते हैं या कहीं पर जॉब कर रहे होते हैं या कुछ और भी पढ़ रहे होते हैं। जैसे यहाँ जितने भी 80% अगर मैं CS की बात करूँ दिल्ली के अंदर, तो दे वर ऑल आर स्टूडेंट्स। तो जब ये सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं तो जब एग्ज़ाम आता है तो एक स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। तो एक नया इनिशिएटिव जो मैं लाने जा रही हूँ, और बिल्कुल उसको मार्च में उसके शेड्यूल भी अनाउंस कर देंगे, कि एग्ज़ाम से पहले एक छोटा सा कैप्सूल 5 घंटे या 6 घंटे का, 7 घंटे का, उनको अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में मिल जाएगा। उसको कोई कोर कोर्स 3 कोर्सेज उसको कोर कोर्स करने हैं या 2 कोर्सेज करने हैं, तो उसका वो कैप्सूल उसको ऑनलाइन टीचर उसको डिलीवर करेगा कि इसमें ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं और इतना सारा उनको पढ़ना चाहिए, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। जहाँ कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, वो टीचर को पता होगा कि ये मेरे स्टूडेंट को इस समय कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए। तो एक तरह से कैप्सूल रिविजन हम उसकी शुरू करेंगे। तो एक जो कॉन्फिडेंस आएगा उस स्टूडेंट को, वो भी कॉन्फिडेंस आएगा कि लास्ट में उसको एक टीचर, चाहे वो यूट्यूब पे पढ़ा रहा है, चाहे वो गूगल टीम्स पे पढ़ा रहा है या गूगल पे पढ़ा रहा है उसको, लेकिन उसके पास अवेलेबिलिटी है कि वो अपनी जो एक रिवीजन है उसको टीचर के साथ में बैठ के कर सकता है। और वो सारी वीडियोस, वो सारे लेक्चर्स उसको हमेशा अवेलेबल रहेंगे। इवन उसको 2 घंटे पहले भी कोई कॉन्सेप्ट देखना है तो तुरंत उसमें जाके वो टीचर की बात सुन के उस कॉन्सेप्ट को देख सकता है। तो इस तरह का एक इनोवेशन मैं लाने की कोशिश कर रही हूँ। 2 इनोवेशंस हैं। और तीसरा, एलुमनाइज के साथ कनेक्ट करना। हमारे बहुत ही अच्छे एलुमनाइज हैं और बहुत अलग अलग फील्ड्स में हैं। स्पोर्ट्स के फील्ड में हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के फील्ड में हैं, IAS ऑफिसर्स हैं, कॉरपोरेट में हैं, और राजनीति में भी बहुत सारे एलुमनाइज हैं। तो उन सबको कनेक्ट करने के लिए मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ कोशिश करूँगी कि उनका एक एलुमनाई पोर्टल भी मिले, जिनसे उनको मोटिवेशन मिले कि वो आगे अपनी लाइफ में क्या कर सकते हैं। That is beautiful, ma'am. A common theme that we discovered while interviewing the students was definitely the quality of their education and the community that you have built here successfully at School of Open Learning. And you just want to take it one step forward with all these new innovations. Ma'am, my last question to you will be, अभी कुछ महीनों बाद ही एक नया एकेडमिक ईयर शुरू होने वाला है। उसमें आप पेरेंट्स या बच्चों के लिए, जो आने वाले टाइम में आपके स्टूडेंट्स होने वाले हैं, उनके लिए एक वेलकम मैसेज क्या देना चाहेंगी? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, कैंपस ऑफ ओपन लर्निंग में जब आप एडमिशन लेंगे इस बार, तो आपको बहुत सारे नए नए इनिशिएटिव्स मिलेंगे, नए इनोवेशंस मिलेंगे। और इन इनोवेशंस के साथ जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि एक तरह की जो एम्पावरमेंट, नॉट ओनली फॉर गर्ल्स बट फॉर बॉयज़ एंड फॉर ऑल जेंडर्स, जो एक एम्पावरमेंट, एजुकेशनल एम्पावरमेंट है, वो आपको डेफिनेटली मिलेगी। और जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं वैसे ही इस बार हम कोशिश करेंगे कि आपका पूरे साल का सेल्फ स्टडी मटेरियल आपको उसी समय मिल जाए। फर्स्ट और सेकंड दोनों सेमेस्टर्स का, थर्ड और फोर्थ सभी सेमेस्टर्स का आपको एडमिशन लेते ही मिले, ताकि आप तुरंत अपनी पढ़ाई शुरू कर पाएँ। इस बार जो हमने कोशिश की है कि जैसे ही एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं ऑनर्स के, और अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं पास कोर्स के, तो ऑनर्स के स्टूडेंट्स का जो नेक्स्ट बैच 4th सेमेस्टर आ रहा है, उनकी हमने तुरंत क्लासेस शुरू कर दी हैं। तो
तो अपनी क्लासेस मिस ना करें, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स मिलते हैं। ये टीचर्स रेगुलर के स्टूडेंट्स को भी पढ़ाते हैं और संडे को पूरी मेहनत करके आपको पढ़ाने के लिए आते हैं। ऑनलाइन क्लासेस अपनी मिस ना करें, ऑनलाइन क्लासेस में ज़रूर जुड़ें। और इस बार जो हम एक कैप्सूल रिवीजन शुरू करने वाले हैं, जो इंटेंसिव रिवीजन बिफोर योर एग्ज़ाम्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, स्पेशली 4 क्रेडिट कोर्सेज जो कोर और डीएससी के कोर्सेज हैं, उसको ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि वो आपके लिए एक गेम चेंजर होगा। और उस समय पे आपको इतनी सारे इन्फॉर्मेशन और इतना इंसाइट मिलेगा एग्जामिनेशन से जस्ट पहले कि आपके मार्क्स भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ सकते हैं। एंड माय बेस्ट विशेस टू यू। और अभी भी जो भी स्टूडेंट्स नए एडमिशन लेंगे उनके पास ये भी ऑप्शन होगा, और अभी के प्रेजेंट एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के पास भी ऑप्शन है कि आप पहले से सोच के आएँ कि आप अपना जो यहाँ प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अलावा खाली समय में आप कौन सा ऐसा स्किल करेंगे जो आपको तुरंत या तो जॉब रेडी बनाएगा या फिर आपको अच्छा एंटरप्रेन्योर बनाएगा। Thank you so much, ma'am. So, my dear students, this was Director Dr. Payal Maggo, Campus of Open Learning at University of Delhi, welcoming all the new students at School of Open Learning with open arms. We hope to see you here soon, and we wish to celebrate your achievements like we did today. Thank you so much for being with us. This was the special edition of Vichar Vahini Student Spotlight. Thank you.